हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो उड़ीसा में फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करने हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सारी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे। तो ये जो फॉर्म आपके निकाले गए हैं फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर की जो है ये वैकेंसी रहेगी। तो ये जो आपका एप्लीकेशन रहेंगे, फॉर्म जो है आपके बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं, किसी भी तरीके का चार्जेस जो हैं इसमें आपको फॉर्म फीस नहीं लगेगी। तो आपको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको उड़ीसा सब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है वेबसाइट में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन में जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट आपकी रहेगी फॉर्म फिलअप की वो 16 जनवरी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर मेल की। देखिए ये जो रहेगा ये सिर्फ मेल के लिए रहेगा, और जो फार्मासिस्ट है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट में टोटल पोस्टें जो आपकी रहेगी वो 1002 पोस्टें रहेंगी, और जो आपका हेल्थ वर्कर में जो पोस्ट रहेगी वो 14 जो है 51 पोस्ट रहेगी, मतलब 1451 पोस्टें जो है इसमें रहेंगी। तो फॉर्म फीस जो है इसमें नहीं रहेगी। और सबसे पहले हम न्यू यूज़र की तरह जो है इसमें अप्लाई करेंगे। तो सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो कर लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसमें आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, साथ में आपके पास जो है अगर आधार कार्ड है तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। तो इसमें जो साइज़ आपका बताया जा रहा है, तो फोटोग्राफ का साइज़ जो रहेगा वो 20 KB से 100 KB होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर का साइज़ है वो 50 KB तक होना चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देन इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए हैं। जो है आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगा कि आपको डेबार तो नहीं किया है, मतलब ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया है। तो इसमें किसी भी आपका यूनियन स्टेट सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट कमीशन द्वारा अगर आपको ब्लैकलिस्ट करा है या फिर कोई कार्रवाई करी है तो आप लोग इसको यस करें, वरना आप लोग इसको नो करें। ठीक है, तो नो आपको करना है। इसके बाद आपको उड़ीसा जो लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज जो है आपको स्पीक, ठीक है, रीड और राइट मतलब लिखना पढ़ना सब आता है, तो आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग जो है टिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा यू आर उड़िया लैंग्वेज पासिंग स्टैंडर्ड, तो आपने जो है किसी उससे पास करा है। तो इसमें जो है अलग अलग आपको ऑप्शंस दिखेंगे। पास द मिडिल स्कूल एजुकेशन जो आपकी रहेगी, एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज, तो आपने अगर आपका सब्जेक्ट रहा था मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन में तो आप इसको टिक करें। या फिर आपका पास्ट मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो आपका जो मीडियम रहा था अगर उड़िया रहा था तो आप इसको टिक करें। या फिर आपका पास अ टेस्ट इन उड़िया इन ME स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय अ स्टेट, जो आपका स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इसको टिक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो रहेगा आपका पास उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 7th और अबव, अगर आपके उसमें उड़िया एज ए लैंग्वेज रहा था या फिर सब्जेक्ट रहा था तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपना यूज़र नेम जो है यहाँ पे लिख लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज़र नेम आप अपने अनुसार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, तो कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है आपका फार्मासिस्ट की जो है सैलरी ज़्यादा है, पोस्टें ठीक ठाक हैं, तो आप लोग फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ आपको फार्मासिस्ट के लिए ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप फार्मासिस्ट डालेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो रहेगा कि आप एग्जामिनेशन कहाँ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराया जाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी, अपना जेंडर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा रिजर्वेशन आता है या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से आप आते हैं। इसके बाद जो है एक्स आर्मी ऑफिसर, स्पोर्ट्स पर्सन, हेयरिंग इम्पेयर्ड, और या फिर ये सारे जो है इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, तो इनको आप लोग जो है स्किप कर सकते हैं। अगर आप हैं तो आप इसको टिक कर पाएंगे। अब जो है नेक्स्ट है कि आपने कोई रिजर्वेशन अगर आप लेना चाहते हैं या फिर आपको बेनिफिट्स चाहिए, तो आपने जो है सर्विसेज जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए या फिर उड़ीसा फार्मासिस्ट सर्विस में अगर आपने काम करा है सोसाइटी में, स्कीम में, तो आप इसको जो है
क्लेम कर सकते हैं बेनिफिट, या फिर आपने कोविड-19 में काम करा है मिनिमम 3 महीने का, तब आप इसको टिक कर सकते हैं। वरना अगर आपने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल का जो है काम करा है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, जो कि रहेगा आपका उड़ीसा से या फिर आपका एफडब्ल्यू सोसाइटी से, तो यही से आपका होना चाहिए, कोई अदर से नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। अगर आपने फार्म जो है कोविड-19 में 3 महीने का जो है करा है वर्क, तो आपको इसको टिक करना है। आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आपने वर्क करा है कोविड-19 में। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी, ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम अगर आपका है तो यहाँ पे लिखें, अगर नहीं है तो स्किप करके लास्ट नेम लिखें। इसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद मिडिल नेम अगर है तो लिखें, वरना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, फादर्स नेम लिख रहे हैं तो इसको टिक करें, अगर हस्बैंड नेम लिख रहे हैं तो इसको टिक करें, ठीक है। तो इसके बाद आपका मदर्स नेम रहेगा, इसके बाद लास्ट नेम, और अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, वेरीफाई पासवर्ड यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, और साथ में आपको जो है चूज जो आपके सिग्नेचर हैं उसको आपको यहाँ पे जो है लगाना होगा। जो साइज़ रहेगा आपका 20 से लेके 50 KB तक आपका जो है साइज़ होना चाहिए। देन इसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद टिक कर लेना है, और प्रीव्यू के ऑप्शन में जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रीव्यू कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस देख लेने कि सभी चीज़ें आपने सही डाली है। रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम, पोस्ट कौन सी आपने अप्लाई करी है, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने कौन सा दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ करा है, कैटेगरी क्या रहेगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स किस तरीके से फिलअप करी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, और इसके बाद जो है आपको लास्ट में नीचे यहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शन दिखेगा, तो पेमेंट जो है इसमें नहीं रहेगी। अब जो है आपको इसमें लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जो अभी आपने यूज़र नेम डाला था तो वो आपको यूज़र नेम डालना है या फिर मोबाइल नंबर डालना है, तो आप लोग जो है अपना यूज़र नेम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब तो इसके बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेनी है। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स और एक्सेप्टिंग अंडरटेकिंग सबमिशन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको जो है राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को, और डॉक्यूमेंट जो आपकी डिटेल्स आपको जो प्रोवाइड करानी है तो यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड करानी होगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, और किसी भी तरीके का जो है आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करना है। और इसके बाद इशू डेट, कौन सी अथॉरिटी से जो है इशू हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेम रहेगा। इसके बाद आपको जो है अपना उड़ीसा का फार्मासिस्ट का जो फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, कौन सी डेट को इश्यू हुआ था, इश्यू जो अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एक्सपीरियंस जो आपका लाइसेंस है फार्मासिस्ट का, तो वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है लगाना होगा। जो आपका फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना होगा, जो कि 100 KB से लेके 500 KB तक होना चाहिए। इसके साथ ही जो है 10th क्लास का जो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे कौन सी डेट को इशू हुआ था, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, और कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जो है आपका निकाला गया था, ठीक है। तो ये आपकी ऑल इंडिया सभी जगह का रहेगा। तो कौन से बोर्ड से आपका आया था, अगर आपने सीबीएसई से कराया या फिर उड़ीसा बोर्ड से कराया या फिर कोई अदर बोर्ड से कराया, तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर अगर आप करना चाहते हैं तो अदर भी आप लोग कर सकते हैं। तो सारे जो हैं बोर्ड इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि सीबीएसई रहता है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद प्लीज अलाउ लास्ट चेंज, मतलब इसमें आपको सारी चीज़ें आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको कंफर्म करने के बाद जो है, जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो है यहाँ पे फिलअप हो चुके, टिक होगी। अब आपको पर्सनल डिटेल्स जो है यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ आपको कर लेना है, ओके कर लेना है। इसके बाद एक एक करके आपको सारी चीज़ें जो है इसमें प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। इसके बाद कौन सी पोस्ट जो है, यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। अब जो है आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होगी, तो यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स करेंगे। इसके बाद एड्रेस, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है सीधे, तो सीधे आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस दिख लेना है। इसके बाद आपको अपना रिलीजन लिख लेना है। इसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी लिख लेनी है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे मेंशन करने के बाद, इसके बाद कह रहा है कि आपके कोई फैमिली मेंबर्स उड़ीसा सब कोऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में है,
तो आप यस करें, वरना आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है अपना एड्रेस लिखना होगा। तो एड्रेस में जो है आपको हाउस नंबर, विलेज नंबर, और इसके बाद आपको जो है अपना पोस्ट नेम लिखना है, पोस्ट ऑफिस नेम लिखना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन नेम लिखना है, सिटी, स्टेट, तहसील, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ ही जो है आपको ईमेल आईडी भी जो है मेंशन करनी होगी, जो कि अपनी ईमेल आईडी अल्टरनेटिव, जो आपकी कोई दूसरी ईमेल आईडी है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की है, तो वो आपको मेंशन करनी है। और यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई दूसरा मोबाइल नंबर और एनी फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखने के बाद अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो इसको आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है 10th की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे आपका 10th में जो है 10th लिखेंगे। इसके बाद पासिंग पासिंग ईयर, कौन से ईयर में जो है आपने पास आउट करा था, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है पास आउट ईयर मेंशन करेंगे। तो कौन से यूनिवर्सिटी से करा था, तो वो आपको लिखना है। कौन से बोर्ड से आपने करा है, तो यहाँ पे आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अपना बोर्ड मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपके स्कूल का क्या नाम रहा था, कितने ग्रेड मतलब सीजीपीए में था, या फिर आपके परसेंटेज थे, या फिर मार्क्स थे, तो वो आपको मेंशन करने हैं। इसके बाद आपका कौन सा ग्रेड आपका आया, मतलब अगर मार्क्स रहेंगे तो मार्क्स आपको लिखने हैं। एंटर सिक्योर्ड मार्क्स, तो आपके कितने मार्क्स जो हैं बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्क्स लिखने हैं। टोटल कितने में से बने थे, टोटल मार्क्स लिख लेने हैं। और परसेंटेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो परसेंटेज भी आपको यहाँ पे मेंशन लिख लेनी है। और इसके बाद सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। और सर्टिफिकेट नंबर आपको, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है, मार्कशीट नंबर रहता है, और यहाँ पे जाके आपको अपलोड भी कर देनी है। इसके बाद सिमिलर प्रोसेस रहेगी 12th के लिए। तो 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपका रहेगा। और इसके बाद आपको अपना साइंस स्ट्रीम, जो भी आपकी स्ट्रीम रही थी, क्वालिफिकेशन जो रही थी 12th रहेगी। इसके बाद आपका जो है पासिंग ईयर आपको यहाँ पे जो है मेंशन करना होगा, ठीक है। तो पासिंग ईयर यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से बोर्ड से रहेगा, काउंसिल कौन सी रही थी, तो आपके रिजल्ट में ये सारी चीज़ें दी होंगी। तो आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं। अपने स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम था, तो वो क्या रहा था, मार्क्स रहा था या कितने मार्क्स आपके आए थे, तो वो आपको यहाँ पे जो है मेंशन करने होंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपके टोटल कितने मार्क्स में से रहे थे, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लिखने के बाद परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशन लिखी ही नहीं है, जैसे कि डिप्लोमा है या फिर बी फार्मा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फार्मेसी का आपको जो है यहाँ पे डिसिप्लिन फार्मासिस्ट आप रहेंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी करी है, कौन से ईयर में जो है आपने पास आउट करा है, वो आपको लिख लेना है। इसके साथ ही जो है यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने करा है, तो सारी यूनिवर्सिटी के नाम आपको, जो मेजर यूनिवर्सिटी रहती हैं वो आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ से आपने जो भी यूनिवर्सिटी आपकी रही थी, कौन सी, कहाँ से अप्रूव्ड है आपकी यूनिवर्सिटी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से या फिर AICT, मतलब रिजल्ट में आपकी सारी चीज़ें लिखी होंगी, वहाँ से देख के आप लोग इसको भर लेना। और यहाँ पे आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहा था, कितने मार्क्स आपके बने थे, तो ये आपको लिख लेना है। कितने टोटल मार्क्स, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिला के आपके रहेंगे, कितने मार्क्स रहे थे, और डिप्लोमा में कितने मार्क्स आपके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिले थे, ठीक है। तो ये सारे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है यहाँ पे मेंशन कर लेना है। मार्कशीट में जो आपका नंबर रहेगा, रोल नंबर जिसे कहते हैं, मार्कशीट नंबर, तो वो भी आपको लिख के सेव कर लेना है, ठीक है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने जो है बी फार्मा नहीं करा होगा, तो यहाँ पे आपको बी फार्मा के ऑप्शन में सेलेक्ट डिसिप्लिन में नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, डू नॉट हैव अ दिस क्वालिफिकेशन, तो ये आपको टिक कर देना है। अगर आपने डिप्लोमा नहीं करा है, बी फार्मा करा है, तो आपको जो है ये ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। सेम प्रोसेस क्वालिफिकेशन में भी डू नॉट क्वालिफाइड कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने अगर करा है तो आप लोग इसको टिक करें, वरना आप इसको नो कर सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके आ जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब आपको एक्सपीरियंस जो है अगर आपके पास है तो कोविड-19 का है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, प्रीवियसली आपने काम करा था, कहाँ पे काम करा था, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके साथ ही जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपने ये कार्य करा था, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, एड्रेस है, प्रेजेंटिंग एड्रेस, तो ये आपको जो है यहाँ पे लिख लेना है। और कब से कब तक जो है काम करा था, ये सारी चीज़ें करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन में टिक
इसके बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ को जो है यहाँ पे मेंशन करना होगा। फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपको जो है फाइल से डाल सकते हैं या फिर वेबकैम से भी जो है अपनी फ़ोटो को खींच सकते हैं। तो फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो 100 KB तक होना चाहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस कर देना है। सारे टर्म कंडीशंस आपको पढ़ लेने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, कोई भी गलती नहीं है, सभी चीज़ें आपने करेक्ट दी हैं, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर कोई करेक्शन करना है तो आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म जो है फाइनली आपका सबमिट हो चुका है। अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपने मोबाइल से फिलअप करा है तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अगर आप इसका सिलेबस, नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर आप इसके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, जिसमें कि आपको जो है सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमने जो है सीरीज चलाई है, कैसे क्वेश्चन जो हैं फार्मेसी के पूछे जाते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। तो अगर आप हमारे कोर्स से इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस रहेगी वो आपकी 299 रहेगी, ठीक है। तो 299 में आपको दोनों जो है, फार्मासिस्ट हो गया, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का हो गया, दोनों के जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो कोई भी अपडेट रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।